हाँ 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 हाँ, भेज दी गई है। मैं चेक कर देता हूँ सर, प्रोग्रेस कैसी चल रही है। जी सर, ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। संजय, हाँ सर। आज वसूली अभियान किस क्षेत्र में चलने वाला है? सर आज तो हमने वो पोकटपुरा और कटकटपुरा की बस्ती को चुना है। बहुत लंबा समय हो गया था कि वहाँ कोई सघन अभियान भी नहीं चला, तो सोचा आज मुहिम की शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। अच्छा। और वसूली अभियान के लिए आज कितनी टीमें लगाई गई हैं? और टीमों की कमान किन किन के हाथों में है? सर आज तो हमने क्षेत्र के सभी दबंग अधिकारी और कर्मचारियों को बुला लिया है और उन्हें निर्देश भी दे दिया है कि 100% वसूली किए बिना लौटना नहीं है। बस सभी लोग उसी ओर प्रस्थान करें। संजय, हाँ सर। मैंने तुम्हें बोला था कि सभी वसूली अभियान पे अपने को सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं। हाँ। उस कार्य का क्या हुआ? बस सर आपका आदेश मिला और सभी वसूली वाहनों पे हमने तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब हम वसूली क्षेत्र में चल रही किसी भी कार्रवाई को अपने ऑफिस में ऑनलाइन लैपटॉप के जरिए देख सकेंगे। वाह, बहुत साहब जी, हाँ तो क्या हम यहीं बैठे बैठे अपने सारे साथियों से बात भी कर सकेंगे? क्यों नहीं, अब तुम यही बैठे हुए अपने किसी भी कर्मचारी साथी से निसंकोच बात कर सकोगे। अरे वाह यार। सर थोड़ी ठंड हो रही है, एक एक कप चाय मंगवा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ए राजू, जी साहब जी। जा बेटा एक काम कर, जल्दी जा और 2 कप चाय लेके आ जा। अभी लाया। सर सर ये देखिए हमारे काफिले का विहंगम दृश्य। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि मानो गगनभेदी आवाज और अष्टपाद रथ से उठ रहे धूल के बादलों की तरह गुबार उड़ाते हुए एक के पीछे एक वाहनों का काफिला तेज गति से चला जा रहा है। और ये तो देखिए प्रत्येक वाहन में 5-6 जाबाज योद्धा जैसे हमारे विद्युत कर्मी और साथ में एक एक अधिकारी भी दिखाई दे रहा है। सर सभी का जोश देखकर तो आज ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्व बकायेदारों की तो खैर ही नहीं। सही बोल रहे हो। और देखिए तो सर किस प्रकार अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो ये सारे रणबांकुरे मैदान में कूद पड़े हैं। उनके हाथों की डिस्चार्ज रॉड, सर पर शिरस्त्राण की भांति हेलमेट, एक जैसी गणवेश और ये देखिए सर कमर पर ब्रह्मास्त्र की भांति शक्ति पुंज से भरा प्लायर। सभी का जोश तो बहुत अद्भुत लग रहा है सर। संजय, हाँ सर। हमारे काफिले में ये लंबी गर्दन वाला वाहन कौन सा है? इससे पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। अच्छा ये सर आप तो जानते ही हैं कि बड़े बकायेदारों से वसूली ना होने की स्थिति में उनके आधिपत्य की भारी भरकम वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान है। बस ये क्रेन की व्यवस्था उसी संदर्भ में करी गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड संजय, वेरी गुड। थैंक यू सर। आप ऐसा करो, हाँ सर। अपनी कुर्सी यहाँ लगा लो। ये लगा लेते हैं सर। और मुझे ये बताओ कि अब हमारा काफिला किस ओर बढ़ने वाला है? ये देखिए सर कैसे किसी शंखनाद की भांति लंबी गर्जना करते हुए हमारे वाहनों का जत्था फोकटपुरा के चौराहे पर आ धमका है। और देखिए तो कैसे उनके आते ही चारों ओर हाहाकार मच गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कौरवों की सेना में स्वयं पांडव घुसाए हो। वो देखिए सर, वो देखिए कैसे वो व्यक्ति अपने घर के बाहर टंगे अवैध लंगरों को खींच रहा है। और वो महिला को तो देखिए सर कैसे अवैध तारों को लपेट के भाग रही है वो महिला। संजय, हाँ पर हमारे काफिले का इस क्षेत्र में घुसते ही
यहाँ इतनी अफरा तफरी क्यों मच रही है? क्या बताऊं सर, ये तो हर बार की कहानी है कि जब भी हमारी वसूली की टीम किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, तो लोगों में बहुधा इसी प्रकार का हड़कंप मच जाता है। सही बोल रहे हैं संजय। हाँ सर। हमें जरा ये सबसे आगे चलने वाले वाहन को पास से दिखाओ। एक सेकंड सर, अभी इस कैमरे को सबसे आगे वाले वाहन पर फोकस कर देता हूँ। ये देखिए सर, ये है हमारा खुली जीप वाला रथ और इसमें विराजमान है हमारे वसूली योजना के प्रमुख मुरली मनोहर। अच्छा। और पास में बैठे व्यक्ति को तो पहचानिए सर, ये वही अपना वरिष्ठ तार मिस्त्री अर्जुन। अच्छा, अर्जुन को भी भेजा है? हाँ सर। हाँ? और यही मत रुकिए, पीछे भी देखिए किस प्रकार ऊर्जा से ओतप्रोत हुए हमारे मैदानी कर्मी बड़ी व्याकुलता से अगले आदेश की बाट जो रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये देखिए देखिए देखिए, मुरली मनोहर किस प्रकार अपनी गर्दन घुमाकर अपने माथों पे नजर डाल रहे हैं। सर, दृश्य तो ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से सेना में शक्ति का संचार कर रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो संजय। ये लीजिए, उतर गए मुरली मनोहर और अर्जुन अपने वाहन से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संजय। हाँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। हाँ सर, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। और ये अर्जुन के हाथ में विद्युत विच्छेदन की सूची जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन इस सूची को देखकर अर्जुन इतना व्यथित क्यों दिख रहा है? काफी परेशान सा नजर आ रहा है। हे मुरली मनोहर, विच्छेदन की सूची में अधिकांश उन लोगों के नाम हैं जो धनशाली और बलशाली हैं। अरे, ये तो वो लोग हैं जो किसी को किसी भी स्तर तक जाकर निपटने में और उसको निपटाने में सक्षम है। अर्जुन, क्या बात है? तेरे भाल पर पसीने की बूंदे। ये संयोजन विच्छेदन की सूची देख तू इतना भयभीत क्यों है? हैं? इस सूची को लेकर तेरे मन में शायद अनेक प्रश्न उमड़ रहे हैं। उन्हें तू मुझसे निडर होकर पूछ। हे राजन, इस सूची के नाम देखकर मैं घबरा गया हूँ। मेरा सर्वांग कांप रहा है। इन बाहुबलियों के नाम भर से पूरा क्षेत्र कांपता है। और तो और इनके कोप से बड़े बड़े अधिकारी भी स्थानांतरण की पीड़ा को भोग चुके हैं। और भगवान, इस सूची में तो ढेर सारे नेता और बदमाशों के नाम शामिल हैं। मैं ये कठिन कार्य करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करें। मेरे हाथ का प्लायर छूटा जा रहा है। मैं इन प्रभावशाली लोगों का कनेक्शन कैसे विच्छेदित कर सकूंगा? और सूची में सबसे ऊपर तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नाम हैं। अरे, पिछली बार इन्हीं विद्युत विच्छेदनों को लेकर बड़ा धमाल हुआ था और अंततः हमें बिना कनेक्शन काटे ही यहाँ से बेरंग लौटना पड़ा था। प्रभु, क्या कहते हैं? मेरी माने तो कहीं और चलकर डिस्कनेक्शन लिस्ट चला लेते हैं, वहीं प्रोग्रेस निकाल लेंगे। अर्जुन, क्या तू कर्मयोग को भूल गया? कर्मयोग और ज्ञान योग के अनुसार अनासक्त भाव से अपने नियत कर्म करने का मूल मंत्र तुझे याद नहीं रहा? अपनी बुद्धि को स्थिर रख अर्जुन, और फिर इस बात पर विचार कर कि आज हमें ही नहीं, सभी संस्थाओं को राजस्व वसूली की सख्त आवश्यकता है। फिर हम तो लोक हितकारी संस्था के सेवक हैं। इससे अर्जुन,
हे वत्स, सारी चिंताएं छोड़। ये तो बिना उपाय वाला विषय है, इसलिए सोचना बंद कर और अपना शस्त्र रूपी प्रायर उठा। लेकिन राजन, मन उद्विग्न न कर। लेकिन राजन, इस सूची में मेरे ससुर और साले का नाम भी शामिल है। मैं मेरे रिश्तेदारों घरों में अंधेरा कैसे कर दूंगा? अर्जुन, तू तो जानता है इस युग में सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है। जिन लोगों ने अपना बिलों का भुगतान समय पर किया है बिजली के, वो लोग चैन की बंसी बजा रहे हैं। तुझे केवल उन लोगों पर अपना प्लायर चलाना है जो इस कर्म से विमुख है, और फिर तू तो निमित्त मात्र है। ये सूची तो ऊपर से बनकर आती है, मैंने इसे केवल फॉरवर्ड किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस बारे में लेश मात्र भी चिंता न कर, केवल अपना कर्म कर। ये ले स्थायी उच्छेदन की सूची। हे प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज से पहले और इससे भी कहीं ज्यादा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होते रहे हैं, और उसमें विधायक और नेता तो ठीक, मंत्रियों तक के कनेक्शन कट चुके हैं। हाँ अर्जुन, लेकिन इन लोगों के कनेक्शन काट कर हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। अर्जुन, जब सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली को टेढ़ी करना ही न्यायोचित होता है। एक बात और विचार कर, यदि लोग समय पर बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो हम कोयला कहां से खरीदेंगे? हमारे अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ता और पेंशन कहां से देंगे? इसलिए हे अर्जुन, हमें अपना कर्म करना है। तू कर्मवीर बन, और फिर सरकारी नौकरी में स्थानांतर से क्या घबराना? किसी आकस्मिक प्राकृतिक विपदा की तरह मंडल में स्थानांतर को भी ग्राह्य कर। तुझे क्या लगता है तू यहां हमारा पट्टा दिखा कर लाया है? मुरलीधर की वाणी सुनकर अर्जुन की भुजाएं फड़कने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ का प्लायर गांडवी धनुष की तरह कसमसाने लगा। अन्य वाहनों के कर्मी भी अर्जुन को ऊर्जा से भरा देख दोषी संयोजनों को विच्छेदित करने हेतु निर्भीक हो उठे। मुरलीधर और अर्जुन के संवाद को सुनकर बड़ी देर से लैपटॉप पर जमे बैठे अधिकारी श्रेष्ठ और संजय भी स्थित प्रक रह गए। सर देखिए तो क्या भव्य दृश्य नजर आ रहा है। किस प्रकार हमारे विद्युत कर्मी दोषी संयोजनों पर टूट पड़े हैं और जिधर देखो उधर धड़ाधड़ कनेक्शन कटते जा रहे हैं। सर, अगर इसी प्रकार मुहिम चलती रही तो हमें कलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा विंडो भी खोलनी पड़ सकती है। साहब जी, हाँ, इस बार इंसेंटिव भी तगड़ा मिलेगा। बिल्कुल, अगर इसी तरह धड़ाधड़ कार्रवाई चलती रही तो इस बार इंसेंटिव भी तगड़ा मिलेगा। इसके लेखक थे हमारे और आपके अपने अनिल दंडवते साहब। अनिल दंडवते साहब ने लिखा था इसे। इनके साथ में मैं नंदकिशोर बर्वे, हमारे अधिकारी नंबर 1 प्रभांशु चौबे, उसके बाद में अपूर्व गुजराती, संदीप यादव, और दोस्तों मंच के ऊपर हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ में कई लोग जो होते हैं जो मंच से पीछे होते हैं, उन लोगों का परिचय मैं करवाऊं। हमारे मंच के अलावा जो साथी थे, अक्षय सेन, सागर शेंडे और हमारे निर्देशक सतीश श्रुति साहब। धन्यवाद। आपको उम्मीद है पसंद आई हुई प्रस्तुति। दादा, आप कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने शालीनता से ये सब पूरा प्रयोग देखा अपना नाटक का, और आपको आशा है, उम्मीद है कि आपको प्रयोग पसंद आया होगा। थैंक यू।